मैं सभी जिम्मेदार शाइन परिवार के प्रेसिडेंट्स जो आज सिस्टम में व्यवस्थाओं में नहीं हैं, मैं उनसे कोई शिकायत इस बात की नहीं करता हूं कि वो सिस्टम में क्यों नहीं, व्यवस्थाओं में क्यों नहीं है। हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपना परिवार है, उसे देखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से कंपनी के ऊपर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे हैं, या किसी प्रकार से कंपनी के उन लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, या बुरा शब्द बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, जो कंपनी की लायबिलिटी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन जानिए मेरे पास आज भी वो क्षमता है, मेरे पास आज भी वो सलाहियत है कि मैं अपनी एक आवाज़ पर शाइन परिवार के लोगों को सच्चाई बता करके उस मॉब को कम से कम ये तो कन्विंस जरूर कर सकता हूं कि कंपनी ने अकेले गलत नहीं किया। अगर उनको लगता है उनके साथ गलत हुआ है तो मैं तैयार हूं आज भी अपनी उस जबान पर कि अगर मुझे अपनी पूरी पूरी कंपनी को और अपने सभी लोगों को बचाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ा तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने इस फैसले को कर भी लिया था, और मैंने इस चीज़ को बिल्कुल डिसाइड कर रखा है कि अगर कंपनी, कंपनी के लोग, कंपनी के एसोसिएट, इनका कोई अगर गुनाह नहीं है और इनके प्रयासों को करते करते अगर सफल हम नहीं हो पाए, तो मेरे पास अंतिम जो एक रास्ता बचा हुआ, उस रास्ते के तहत मैं खुद आकर के हिंदुस्तान के अंदर कानून के हवाले अपने आप को करके मैं खुद कोर्ट में अपनी बात रखूंगा और खुद मैं बात करूंगा कि हमारे पास ये लैंड बैंक है, ये एसेट हमारे पास में है, हम ऐसा कर सकते हैं, रास्ता हमारे पास में है। एक एक चीजें मेरे पास है मौजूद, एक एक बंदे की एक एक चिट्ठा मेरे पास मौजूद है, एक एक हिसाब किताब मेरे पास मौजूद है हर एक इंसान की। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिल करके, आप साथ ना दें, हमें कोई परवाह नहीं हमें इस बात की, लेकिन कम से कम आप रास्ता तो ना रोकें। हम मिल करके अगर चाह लेंगे तो लायबिलिटी खत्म होते देर नहीं लगेगी। हम मिलकर अगर एक आवाज हो जाएंगे तो कोई भी आपके साथ बुरा नहीं कर पाएगा। हम मिलकर अगर एक हो जाएंगे तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगा, तो हम सब मिलकर समस्या से बाहर निकल जाएंगे। आप याद करिए, कंपनी वही है जिसने आपके हित के लिए काम किया था। आप याद करिए, मैं वही हूं जिसने आप सबसे ज्यादा मेहनत करके दिखाई थी। आप याद करिए, मैं वही हूं जिसने न जाने कितनी विषम परिस्थितियों में आप सभी लोगों को बाहर निकाला है। आप याद करिए, मैं वही हूं जिसकी प्लानिंग की आप सराहना किया करते थे। आप याद करिए, मैं वही हूं जिसने हिंदुस्तान के अंदर 72 प्रोजेक्ट तैयार कर दिए थे। आप याद करिए, मैं वही हूं जिसने आप लोगों का विश्वास जीता था और कभी पैसे के लिए काम नहीं किया था। आप याद करिए, अगर हम सब मिल करके एक बार फिर से एक स्वर में कम से कम यह कहना शुरू कर दे, कंपनी अगर साथ दे रही है तो चलो हम भी मिलकर साथ देते हैं। आप अपनी जेब से 1 रुपए मत निकालिए, लेकिन एटलीस्ट जो कोई कस्टमर आपसे बात करता है तो उसे कन्विंस तो करिए कि कम से कम जाकर अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ले। आप उसे बहकाइए तो मत, भड़काइए तो मत, उकसाइए तो मत। एक एक व्यक्ति का चिट्ठा मेरे पास में है, कितनी गाड़ियां किसको दी गई हैं, किसको कितनी गाड़ी फाइनेंस कराई गई है, किसको कितनी गाड़ी कैश में दी गई, किसको कितना पैसा कैश दिया गया है, किसको कितना पैसा अकाउंट में दिया गया, किसको कौन सा फ्लैट दिया गया है, किसको कौन सा मकान दिया गया है, किसको कहां जमीन दी गई है। हर एक व्यक्ति का चिट्ठा मेरे पास में मौजूद है। मैं नहीं चाहता हूं कि इन सब चीजों को कहीं से करूं, क्योंकि पे आउट पाने के बाद, पैसा पाने के बाद किसने अपने एसोसिएट से झूठ बोलकर कंपनी गाली दिया, हर एक चीज मेरे पास में, हर एक रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैं निवेदन करता हूं आप सभी लोगों से कि इन दिनों पर मत उतारिए मुझे, ऐसी जगह पे मुझे मत लाके खड़ा करिए जहां पर मुझे ये फैसला करना पड़ जाए कि अब मुझे किसकी तरफ होना है। आज तक और अभी तक मैं सबकी तरफ हूं, कंपनी की तरफ हूं। मैंने किसी के भी बुरा कहने की परवाह नहीं करी, मैंने किसी गालियां देने की परवाह नहीं करी, मैंने किसी की उंगली उठाने की परवाह नहीं करी। लेकिन आज जब मुझे चंद लोगों का नाम सुनाई देता है कि ये लोग लोगों को बरगला रहे हैं कि जाइए एफआईआर कर दीजिए, तब तकलीफ होती है। विश्वास जानिए, अगर मैंने अपनी सारी चीज कहनी शुरू कर दी तो एक बार फिर से कस्टमर आप लोगों के खिलाफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास चीजें रिकॉर्ड के तौर मौजूद है। अगर ग्राहक को यह पता चलेगा कि उसके द्वारा जो मिलना था उसको हक, वो आपको मिला और आपने उस तक नहीं पहुंचाया, तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें शायद मेरे ख्याल से इस झंझावत से निकल नहीं पाएंगे। मैं निवेदन करता हूं आप सभी लोगों से कि जो भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर, जो भी एसोसिएट कहीं पर भी किसी उस पर है, एक दूसरे का सहयोग देना शुरू करिए, ताकि हम सब मिलकर इस समस्या से बाहर निकल जाएं। ताकि हम सब मिल करके, अगर आप नहीं कर रहे हैं कंपनी का, मत करिए काम कंपनी में, आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, करते रहिए। शाइन कस्टमर वहां ले जाते रहिए, उनको इससे उनको प्लॉट दिलाते रहिए। लेकिन कम से कम शाइन की लायबिलिटी उतारने के लिए इतना सहयोग जरूर करिए कि जो लोग रिडेम्पशन करवा रहे हैं उन्हें परेशानी ना, उन्हें दिक्कत ना होने पाए। आप सभी से मैं वादा कर चुका हूं कि अब आगे से मैं इसी पोल खोल अभियान पे आगे काम करूंगा, ताकि कस्टमर के अंदर कम से कम सच्चाई पता चले। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि लैंड बैंक इतनी हमारे पास मौजूद है, जितनी लायबिलिटी उससे ज्यादा लैंड बैंक मौजूद है। जमीनें कहां से आई, किसने इन जमीनों को खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? ये सारा का सारा पैसा आप सभी लोगों का जमीनों के ऊपर मौजूद रहा है। मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं, जमीन खरीदना, प्रोजेक्ट बनाना, ये मेरा जुनून हुआ करता था। और मैंने कंपनी का तकरीबन अधिक से अधिक फंड वो आपकी जमीनों पे गया है।
इसके साथ जो बचा हुआ फंड है वो एसोसिएट कमीशन या महंगी महंगी गाड़ियां जो गई हैं। गर्व से कहा करते थे आप कि 10,000 गाड़ियां कंपनी ने बांटी है, 20,000 गाड़ियां कंपनी ने बांटी है। ये गाड़ियां क्या फ्री में आती थी? गर्व से आप कहा करते थे कि हम लोग जो है इतना स्कूटी बांट चुके, इतनी गाड़ियां बांट चुके हैं, इतना जो भी आप व्यवस्था बनाई। आप अपनी लैंड बैंक को नापिए, आपके रिवॉर्ड्स को नापिए, आपके पे आउट्स को नापिए, हर चीज को नापने के बाद जरा एक बार आप देख तो लीजिए ना कि क्या है और आपने कितना बिजनेस किया, ये देख लीजिए आप। कंपनी का बैंक अकाउंट्स, कंपनी के ट्रांजेक्शंस सबकी नजरों में है, कोई छिपा हुआ नहीं है। आपको अच्छे से याद है, अच्छे से मालूम है कि कैश ट्रांजैक्शन कंपनी में नहीं हुआ करता था। कोई भी ऐसा कंपनी में नहीं लिया गया आप लोगों से पैसा जो छिपा हुआ हो। हर एक ट्रांजैक्शन खुलेआम होता था, कैश में होता था, वो उसमें अकाउंट में होता था, चाहे चेक से होता था, डीडी से होता था, आरटीजीएस होता था। आपने कंपनी के अंदर जो पैसे दिए हैं दो ही रूप में दिए हैं, या ट्रांजैक्शन से दिए हैं या तो लायबिलिटी के चेक से दिए हैं, लॉयल्टी बना के दिए हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था।